Hello everyone, my name is Himanshu Paliwal and I welcome you all in this video lecture series provided by the Central Heights School Pratapgarh. The class is of social science and in this class we are going to continue our first chapter, the French Revolution. In the French Revolution we were talking about the Declaration of Rights of Men and of the Citizens. ठीक है, आज हम इसी को कंटिन्यू करते हैं. इसके कुछ प्रावधान हैं, इसके कुछ पॉइंट है जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं. जिसमें पहला क्या है, मैन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स. सभी व्यक्ति जो जिनका जन्म हुआ है वो सारे क्या है, फ्री एंड इक्वल इन राइट्स, मतलब सभी मुक्त हैं और अधिकारों में क्या है, समान है. सेकंड, द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज़ द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड इनअलाइबल राइट्स ऑफ मैन. किसी भी पॉलिटिकल संगठन का काम क्या होगा, संरक्षण करना होगा किसका, व्यक्तियों के अधिकार का. ठीक है, और ये अधिकार कौन कौन से हैं. सबसे पहले क्या है, लिबर्टी. लिबर्टी मतलब क्या होता है, लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर टू डू वॉट एवर इज़ नॉट इंजरियस टू अदर पीपल. जो किसी के लिए नुकसानदायक ना हो, आप वो सारी गतिविधियाँ कर सकते हो. ये आपका कौन सा अधिकार है, लिबर्टी का अधिकार है. प्रॉपर्टी, आपको पता होगा कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे पहले उनको प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब डिक्लेरेशन के कारण इनको ये अधिकार मिलता है. सिक्योरिटी का भी अधिकार मिलता है. पहले सिक्योरिटी से मतलब आप आपकी सुरक्षा संविधान की गारंटी से कर सकते हो. ठीक है, पहला ऐसा नहीं होता था. फोर्थ क्या है, द सोर्स ऑफ ऑल सॉवरेनिटी रिसाइड्स इन द नेशन. कि जितने भी स्वायत्ता के अधिकार है वो सारे क्या होंगे, राष्ट्र के अंदर ही होंगे. मतलब राष्ट्र के बाहर की कोई ताकत राष्ट्र को चलाने में या फिर उसको संभालने में किसी भी तरीके से भूमिका नहीं निभाएगी. ठीक है. फिफ्थ पॉइंट, द लॉ हैज़ द राइट टू फॉरबिड ओनली दोज एक्शंस दैट आर हार्मफुल टू सोसाइटी. आप केवल उन्हीं एक्शंस को सज़ा दे सकते हो जो सोसाइटी के लिए क्या हो, हार्मफुल हो. सिक्स पॉइंट क्या कहता है, लॉ इन द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल. बिल्कुल लोगों के भलाई के लिए जो कानून बनाया जाएगा वही हो, मान्य होगा. ऑल सिटीजन्स हैव द राइट्स टू पार्टिसिपेट इन इट्स फॉर्मेशन. सभी नागरिकों को अधिकार है कि वो इसकी फॉर्मेशन में क्या कर सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं. पर्सनली और थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, या तो वो खुद आ सकते हैं फिर उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके माध्यम से वो कर सकते हैं. ठीक है. ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर इट. इसके सामने सारे जितने भी सिटीजन्स हैं फ्रांस के, जितने भी नागरिक है, सब क्या होंगे, इक्वल होंगे. सेवन्थ पॉइंट, नो मैन में बी अक्यूज्ड, अरेस्टेड और डिटेन्ड एक्सेप्ट इन केस डिटरमाइंड बाय द लॉ. कानून के द्वारा दिखाए गए माध्यमों के अलावा किसी भी व्यक्ति को ना तो अक्यूज़ किया जा सकता है, ना ही अरेस्ट किया जा सकता है, ना ही डिटेन किया जा सकता है. मतलब आप बिना किसी कारण के ना तो किसी को जेल में बंद करके रख सकते हो या ना ही इसको दोषी करार दे सकते हो. 8 पॉइंट क्या है, एवरेज सिटीजन्स में स्पीक, राइट एंड प्रिंट. सभी सिटीजन को अधिकार है क्या, स्पीक मतलब बोलने का, राइट मतलब लिखने का और प्रिंट करने का अधिकार है. ही मस्ट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अब्यूज़ ऑफ सच लिबर्टी इन केस डिटरमाइंड बाय द लॉ. आपको जब ये स्वायत्ता मिलती है तो आपको इसका ध्यान रखना है कि आप इस स्वायत्ता का उल्लंघन ना करोगे. जो लिखा है ना, अब्यूज़ ऑफ सच लिबर्टी, मतलब आप इसका अधिकार नहीं करोगे कि आप कानून के ही खिलाफ चले जाओ. ठीक है. 9 पॉइंट, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक फोर्स एंड फॉर द एक्सपांस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. आपको अगर पब्लिक फोर्स मेंटेन करना है और एडमिनिस्ट्रेशन के काम करने के लिए एक कॉमन टैक्स इज़ इनडिस्क्राइबेबल. एक जो कॉमन टैक्स है वो क्या होगा, मैंडेटरी होगा, मतलब सभी के लिए अनिवार्य होगा, जो अब फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट तीनों के जो लोग हैं वो देंगे. ठीक है. इट मस्ट बी असर्टेड एंड इक्वली ऑन द ऑल सिटीजन्स इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर मीन्स. मतलब जितने भी जो सिटीजन्स हैं फ्रांस के, वो सब पे क्या होगा, इक्वल होगा. 10th पॉइंट क्या कहता है, सिंस प्रॉपर्टी इज ए सेक्रेड एंड इनवायलेबल राइट्स ऑफ नो वन मे बी डिप्राइव्ड ऑफ इट. इसका मतलब होता है कि सेक्रेड मतलब होता है होली, मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको कहते हैं पवित्र. ठीक है. तो इसमें से लिखा गया है कि जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो क्या है, सेक्रेड और इनवायलेबल, मतलब आप उसका उल्लंघन नहीं कर सकते. और सेक्रेड मतलब ये पवित्र राइट है हर एक व्यक्ति के. ठीक है. तो डिप्राइव्ड ऑफ इट मतलब इससे कोई छूटा ना रह जाए, इससे कोई दूर ना रहे. अनलेस अ लीगली एस्टैब्लिश्ड पब्लिक नेसेसरली रिक्वायर्ड इट. मतलब ना, जहाँ तक देखो जो प्रॉपर्टी राइट्स है उससे कोई छूटा ना रह जाए, जहाँ तक किसी लीगल इस्टेब्लिशमेंट को इसकी रिक्वायरमेंट ना हो.
इन द केस अ जस्ट कंपनसेशन मस्ट बी गिवन इन एडवांस, मतलब अगर ऐसा होता भी है तो आपको क्या करना है, इसका कंपनसेशन आपको देना है। ये सारे के सारे जो राइट्स हैं आपके पेज नंबर 5 पे लिखे हुए हैं। आप चाहो तो इसको यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो या फिर आपकी बुक के जो पेज नंबर 5 है वहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, एक बार वापस इसकी रीडिंग लगाना एंड द नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।